हेलो एवरीवन, आई एम अली सुदेश। आज का जो एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्राडिक्ट्स विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एमसीक्यू मैंने अली सीरीज़ की किताब केमिस्ट्री इन माई पॉकेट से ये एमसीक्यू उठाया है, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 5000 एमसीक्यूज़ हैं और वो एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगा और ये एमसीक्यू मैं डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी इंटर टेस्ट में आ सकता है। ये कहता है भाई कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके साथ कंट्राडिक्ट करता है। तो इसमें जो हैं इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला है बोहर थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, मोल डिब्रोगली या ऑल। अब ये ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, मतलब ये जो ऑप्शंस हमें दिए हैं ये ऑप्शन इट कैन बी चेंज्ड। ओके, इस एमसीक्यू का एक और वेरिएशन मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि एक एमसीक्यू के कई वेरिएशंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक एमसीक्यू देखा तो उस एमसीक्यू के काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। एमसीक्यू एक होगा, उसकी स्टेटमेंट्स चेंज होगी, उसकी जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन बनाया होगा और क्वेश्चन को ऑप्शन बनाया होगा, और हमें ये लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से एमसीक्यू है। हालांकि वो डिफरेंट एमसीक्यू नहीं होते, बल्कि वो एक एमसीक्यू के कई वेरिएशंस होते हैं। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की वेरिएशन क्या है? फॉर एग्जांपल इसी एमसीक्यू को दूसरे अंदाज में एली सीरीज में ही लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया कि बच्चों को पता चले कि इसकी कई वेरिएशंस हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्राडिक्ट्स बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखो यही एमसीक्यू है। अगर मैं ये कहूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्राडिक्ट्स, यही सेम टू सेम है, लेकिन कंट्राडिक्ट्स के बाद आपने क्या लिखना है? कंट्राडिक्ट्स बोहर्स थ्योरी। सेम टू सेम एमसीक्यू ये मैंने उठाया अली सीरीज से। अब ये दोनों एक दूसरे की वेरिएशन है। या देखो कंट्राडिक्ट की जगह एक और चीज़ आई है, ये जो कंट्राडिक्ट लफ्ज़ है, तो कंट्राडिक्ट के लफ्ज़ की जगह ये आपको दे सकते हैं कि डजंट फॉलो, क्या डज नॉट फॉलो, ये दे सकते हैं, या डज नॉट ओबे, या मैं लिख सकता हूँ डज नॉट ओबे की जगह जो लफ्ज़ है डिस ओबे, राइट? ओके, इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद, ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि आमतौर पर आपको एमसीक्यूज़ में मिलेंगे। ये आम अल्फाज जो एमसीक्यू में मिलते हैं। ये देखो, अगर आपको ये पता चले कि इस एमसीक्यू की वेरिएशन क्या है, बस दैट इज द आंसर, मतलब दैट इज द आंसर। लाइक आपको पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद बोहर थ्योरी, नीचे वाले में कौन बोहर थ्योरी के साथ अकॉर्डेंस नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद Heisenberg uncertainty principle. Which of the following does not follow? Which of the following is not in accordance with? Is not in agreement. कभी कभी ये accordance की जगह जो लफ्ज़ है वो agreement इस्तेमाल होता है। Is not in agreement with. In agreement with. मतलब ये देखो, ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपको पता होने चाहिए भाई क्या है। ये पता चला कि जनाब MCQ है और इस MCQ की वेरिएशन क्या है। अब थोड़े से MCQ को समझते हैं। बोहर थ्योरी आया। देखो बोहर थ्योरी की मैं आपको बताऊँ कि बोहर थ्योरी का मतलब क्या था। बोहर ने ये बताया कि जो एक एटम है और इस एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और वो ट्रेवल एक फिक्स पाथ में करते हैं, और इस फिक्स पाथ में जो ये ट्रेवल करता है तो ये उसकी मतलब उसने मोमेंटम भी बताई और उसने उसकी लोकेशन भी बताई, जिसको हम कहते हैं पोजीशन। क्या? पोजीशन। उसने ये दो चीज़ें बताई। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ये प्रिंसिपल तो हमें ये कहता है कि देखो अनसर्टेनिटी है, मतलब कि यू विल बी अनसर्टेन फॉर वन थिंग, और दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसके बारे में आप अनसर्टेन होंगे। या तो आप उसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हैं या उसकी मोमेंटम के बारे में बता सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के बारे में एक साथ नहीं बता सकते। तो बोहर थ्योरी ये कहती है भाई कि ये एक शेल है, इधर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, तो आपको पता चल गया भाई ये इसकी जगह है, भाई दिस इज व्हाट द पोजीशन इज। तो इस अब क्या है द एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम आप किसी के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन बोहर थ्योरी कहती है नहीं आप बता सकते। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्राडिक्ट्स बोहर थ्योरी, मतलब कौन बोहर थ्योरी को कंट्राडिक्ट करता है? तो ऑप्शन मुख्तलिफ होंगी और उसमें एक ऑप्शन होगा, मैं इस ऑप्शन से देखूँ, इनमें दिया है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके साथ आपका कोई काम नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें एक ही पॉइंट है, अगर आपको पता है कि भाई बोहर थ्योरी ये कहती है कि फिक्स पाथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती है कि भाई नहीं फिक्स पाथ नहीं फॉलो करना। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आप सीखना चाहते हैं तो याद रखना आप अली सीरीज़ की किताब ज़रूर बाई करिएगा, या हमारी जो क्लास है
जो रिपीटर क्लास है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी फ्रेश जो एमडीकेट वाली क्लास है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ये है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, ये भाई बोहर थ्योरी आया, किसके साथ कंट्राडिक्ट करेगा, ये करेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने पूरा नहीं लिखा लेकिन आप समझ गए, क्योंकि और ये वाला इसमें ये आता है। तो चाहे ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दे सकते हैं, आपको क्वांटाइजेशन दे सकते हैं, आपको कोई और थ्योरी दे सकते हैं, लेकिन जो कंट्राडिक्ट करते हैं दैट इज द ओनली वन थ्योरी एंड दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बोहर थ्योरी। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और ख़ास ख्याल रखिएगा अपना भी और इस चैनल का भी।